हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार गुप्ता गढ़वा क्लासेस ऑनलाइन टेक से आप सभी का स्वागत करता हूं। हम अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज चला रहे हैं और अभी तक हमने कुल 4 सीरीज कर चुका है। चौथे सीरीज का मैंने हमने 15 क्वेश्चन किया था और आज उस पीवाईक्यू का सेट का बाकी का 15 क्वेश्चन करेंगे। क्लियर? चलिए तो आगे आते हैं और बाकी के 15 क्वेश्चन करते हैं। हालांकि उम्मीद है कि आपको पूरा 15 क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। अगर अगर इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, जो भी ना देखा हो उस 15 क्वेश्चन को पूरा पर अच्छे से समझिएगा, क्या है, कैसे कॉन्सेप्ट लगाया, कैसे कैसे आपको पेपर में सॉल्व ही करना है, ये चीज आपको उसमें बताया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की तरफ और अगले 15 क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्लियर? तो 16वां क्वेश्चन ये है, जो 16वां क्वेश्चन है वो ये है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर का है। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिनकी दो भुजाएं बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिनकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है और एक भुजा दूसरे से भिन्न होता है। क्लियर? तो दो भुजाएं की बराबर है और प्रश्न भी कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर का है। मतलब एक समबाहु त्रिभुज है, इनका आधार क्या है, 8 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का है? 8 सेंटीमीटर का है। ये समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, कह रहा है प्रश्न कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है, इनके जो भुजाएं हैं, जिनका धार है वो 8 सेंटीमीटर का है और इनकी जो समान भुजाएं हैं वो 5 सेंटीमीटर की है। मतलब ये 5 सेंटीमीटर का है और ये 5 सेंटीमीटर। क्लियर? प्रश्न में कह रहा है कि इसकी हाइट बतानी, हमें इसकी हाइट की वैल्यू ज्ञात करनी है। इसकी क्या करनी है? इसकी हाइट की वैल्यू पता करनी है। क्लियर? हमें इसकी हाइट की वैल्यू पूछा है, तो इसकी हाइट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? देखिए, याद रखिएगा, इस समद्विबाहु त्रिभुज में जो इसका हाइट होता है इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री का होता है। क्लियर? याद रखिएगा, ये क्या करता है कि दो भुजाओं के आधार को आधा भागों में बांट देता है। क्लियर? जब हम किसी पर परपेंडिकुलर मतलब लंब डालते हैं तो क्या करता है, किसी भी त्रिभुज पर डाला गया लंब त्रिभुज को आधार को दो भागों में बांट देता है। क्लियर? मतलब ये 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 8 है तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर? एक समद्विबाहु त्रिभुज में डाला गया लंब त्रिभुज को क्या करता है, सॉरी, उसके आधार को क्या करता है, आधा भागों में बांट देता है। अब देखिए, अगर हम देखें ये परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का, अगर हम इसको अलग से निकालें तो ये कितना है, ये x है, इसकी वैल्यू हमें पता करनी है। ये कितना दिया है? 4 है और ये कितना है? 5 और ये 90 डिग्री का है। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा होगा और ट्रिपलेट होता है, 4 या 5 ये कितना होगा? 3। ये ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरस थ्योरम का ये ट्रिपलेट होता है, 3, 4 और 5 का। तो 4 और 5 तो था और 3 हमें नहीं था, तो इसकी हाइट कितनी हो गई? 3 सेंटीमीटर। क्लियर? आपको देखिए ऐसे ही बनाना है, आपको तुरंत वहां पे सोचना है कि ये है, ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ये आधार है, लंब डालेंगे तो आधा भागों में बांट देगा, यही हाइट बताएगा। 8 है, ये आ गया 4 हो गया, 5 4 का हो गया 3, खत्म। आपको पेन भी नहीं उठाना है। क्लियर? ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये 8 है, इसका आधा हो जाएगा 4, 5 4 का आधा कितना हो जाएगा? 3। ट्रिपलेट क्या होता है? 5 4 का 3। उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर होगा 3 सेंटीमीटर। 16वां प्रश्न का ये आंसर है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न क्या है, ज्योमेट्री का है, इसलिए इसको हम जब मैं बाई पेन वो पेन टेप से कराऊंगा तो मैं इसको कराऊंगा, मतलब पीपीटी के थ्रू। 18वें प्रश्न पे आते हैं। 18वां प्रश्न है, 1 + 4 - 42/14 + 65 + 2 + 7 × 9/13 × 65 + 7 - 19 -19 + 19 - 39 × 5 बटे 369। चलिए, ये टोटल प्रश्न है।
इस प्रश्न को आप पहले सॉल्व करिए, देखिए इसका आंसर कितना आ रहा है, फिर मैं तो आपको बताऊंगा। चलिए, उम्मीद है रोक के आपने सॉल्व कर लिया होगा। आइए हम देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। चलिए, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। अब देखिए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है जैसे आपको दोनों सॉल्व करना है, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। आपको ये सब दिमाग में सॉल्व करना है। जैसे 14 से पहले जाएगा 3 बार में, 4 में 3 जाएगा 1, 1 2, 65 और 2 67। क्लियर? 14 से पहले जाएगा 3 बार में, 4 में 3 जाएगा 1, 1 2, 65 और 2 67 आ गया। प्लस 9 7 63, 63 2 65 और 13 से 65 जाएगा 5 बार में। मल्टीप्लाई का तो मल्टीप्लाई लगा दीजिए। आगे 7 7 19 जाएगा -12 और 65 में 12 जाएगा, कितना बचेगा? 53 प्लस 19 39 पंजा 39 पंजा कितना होता है? 40 पंजा 200 माइनस से 5 195। 195 में 19 जाएगा तो कितना बचेगा? 195 में से जब 19 जाएगा तो बचेगा 6 7 176। क्लियर? माइनस 176। ठीक है, चलिए आगे बटा 369 सॉल्व करिए। तो 53 पंजा कितना हो जाएगा? क्या करें? 5 से मल्टीप्लाई करने क्या बताया ना, जीरो जीरो लगा के उसका आधा कर दीजिए। जीरो लगा के उसका आधा करके तो 265 आएगा और माइनस 176। तो 265 में से 176 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 में 6 जाएगा 9 और 15 में 6 जाएगा 9, 5 15 में 7 जाएगा 8, 89 बचा, 89 बचा। और 67 प्लस 89 कहीं गलत किया हमने? चलिए देखिए, अब आगे बटे 369 सॉल्व करेंगे तो 916 814 15 बटे 369, ये आपका आंसर हो गया। काटेंगे तो 3 से कटेगा, काटिएगा, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर? मैंने क्या किया, पहले 14 का 42 जाएगा 3 बार में, 4 में 3 जाएगा 1 और 1 1 2 65 2 67 हो गया। 9 से 63 63 और 2 65, 13 से 65 जाएगा 5 बार में, मैंने 5 दिया। मल्टीप्लाई 65 में से 65 और 7 72, 72 में से 19 जाएगा, कितना बचेगा? 53 53 लिख दिया मैंने। प्लस 39 पंजा 175 195 और 195 में से जाएगा 176, वो भी माइनस का। देखिए इसका पहले मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आया मेरा? 265 आया है और 265 में प्लस माइनस माइनस घटेगा तो 276 घटेगा, कितना आएगा? 89 आएगा। तो 67 प्लस 89 बटे 369। अब इसको काटेंगे 3 से, तो 3 से काटेंगे तो ये कितनी बार हो जाएगा? 5 और 2 बार में। 3 से काटेंगे तो ये 3 और 1 2 3 बार में, तो कितना आ गया? 52 बटे 123। चलिए 52 बटे 123 इसका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए आप। चलिए उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। प्रश्न नंबर 19 आपको अपने से करना है। प्रश्न नंबर 19 है, मैं लिख दे रहा हूं, 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्या को की संख्या बताएं। इंग्लिश में फाइंड द ऑल ऑड फाइंड द ऑल प्राइम नंबर विच इज लेस 15 55 विच इज लेस टू 55। मतलब 55 से छोटी सभी अभाज्य संख्याओं की संख्या याद करें। मतलब 55 से छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है आप उसको लिखते चलिए और उसको गिन लीजिए, वही आपका आंसर होगा। क्लियर? 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 19 वाला आपका होमवर्क है। और 19 का जो आंसर आएगा वो 16 है। कितना आएगा इसका आंसर? इसका आंसर जो है वो 16 है।
ठीक है, चलिए 20वां 20वां प्रश्न है x माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब बराबर क्या होगा। देखिए आपको एक चीज बताया गया होगा या फिर आप पढ़े होंगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। कब? जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, मतलब जब a b और c तीनों को जोड़ने में 0 आ जाए तो जो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है वो 3abc के बराबर होता है। क्लियर? तो अब जोड़िए, इस a की जगह x माइनस वाई है, इस b की जगह y माइनस जेड है और इस c की जगह कौन है? z माइनस एक्स है। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब ये a है, ये b है और ये c है। तो a प्लस बी प्लस सी क्या आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है। तो इससे ये किसके बराबर होगा? 3abc के। 3 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है? x माइनस वाई, b की वैल्यू क्या है? y माइनस जेड और c की वैल्यू क्या है? z माइनस एक्स। तो ये इसका आंसर आ गया तुरंत एक लाइन के अंदर। बस ये ध्यान रखिएगा कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc होता है। इस a के यहाँ कौन था? देखिए इसकी एक, ये a की वैल्यू है, ये पूरी b की वैल्यू है, ये पूरी c की वैल्यू है। तो सबको जोड़ेंगे तो क्या आ रहा है? 0 के बराबर आ रहा है। तो मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा? 3abc के। 3 a के यहाँ कौन था? x माइनस वाई, b के यहाँ कौन है? y माइनस जेड और c के यहाँ कौन है? z माइनस एक्स। आपका चलिए नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा रोककर। आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अपने 21वें प्रश्न की तरफ आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि स्क्वायर रूट में 36.1 अपॉन 102.4 की वैल्यू। सिंपल है ये तो, बहुत तुरंत निकल जाएगा। ये पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा। 3 तो 61 रूट होता है 19 का और 1024 होता है 32 का। चलिए उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम अपने 22वां। कह रहा है 22वां प्रश्न ये है, मैं बोल दे रहा हूं। लिखा है कि दो पासों को एक साथ फेंका गया। दो पासा है, दो पासा को एक साथ फेंका गया। ठीक, प्रश्न कह रहा है कि 12 योग 12 योग आने की प्रायिकता बताइए। मतलब प्रश्न ये कह रहा है कि दो पासाएं हैं, उसको फेंकी गया है और कह रहा है कि कौन ऐसे दो पासे हैं जो फेंके गए हैं, तो कह रहा है 12 योग आने की प्रायिकता बताइए। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे अगर मैं एक पासा फेंकूंगा तो उसके अंदर कुल कितना होता है नंबर? 1 2 3 4 5 6 और इसमें कितना हो? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो देखिए कुल जो प्रायिकता होती है, जो कुल प्रोबेबिलिटी, मतलब कुल कितना आएगा, तो कैसे आएगा? जैसे देखिए मैं आपको बता भी रहा हूँ कैसे करना है। जैसे देखिए पहला नंबर है, अगर हम दो पासा फेंके तो कौन कौन से नंबर है? जैसे पहले दोनों पासा मैं एक साथ फेंका हूँ, पहला कंडीशन क्या होगा? क्या एक और एक भी आ सकता है? दूसरा कंडीशन में एक और दो भी आ सकता है। मतलब पहले वाले पासे में एक नंबर आए और उसके साथ सब आए। तो उम्मीद है आप पहले वाले से इसके साथ भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी आएगा, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। मतलब पहले वाले नंबर के साथ 6 कंडीशन, उसी तरीके से दूसरे वाले नंबर के साथ 6 कंडीशन, तीसरे वाले नंबर के साथ 6 कंडीशन, मतलब 6 नंबर के साथ 6 कंडीशन बनेगा। तो कुल कितनी सब कुल कितना कंडीशन आएगा? 36 कंडीशन आएगा। कुल कितना कंडीशन आएगा? 6 मल्टीप्लाई 6 बराबर 36 संभावनाएं आ जाएगी। मतलब कुल 36 नंबर ऐसे आ सकते हैं जो एक और एक ऐसे कुल नंबर आएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि कुल का योग 12 हो, यही प्रोबेबिलिटी में बतानी। अब कुल का योग 12 कैसे आ सकता है? देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, देखिए पहले 6 और 6 12 आ रहा है, 6 और 6 12 आ रहा है। तो पहले तो कंडीशन आ गया 6,6 का। दूसरा कंडीशन देखिए बनेगा नहीं, क्योंकि अगर हमें दूसरा नंबर अगर हम यहाँ से कम करेंगे तो यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा और एक पासे में 6 ही नंबर होता है, तो एक ही कंडीशन आएगा जो क्या होगा? 12 योग आएगा। तो कुल संभावना कितनी है?
36 और इसमें तो कुल 12 योग कितना आ रहा है एक ही बार, तो उसकी प्रायिकता कितनी हो गई 1/36। ठीक है, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न है 0.232323 का परिमेय रूप लिखे। देखिए फ्रैक्शन फॉर्मूला लिखना है मुझे। परिमेय क्या होता है? परिमेय मतलब यही होता है कि जो पी बाई क्यू फॉर्म में लिखा जा सके, जहाँ क्यू बराबर क्या हो 0 के बराबर, तो हमें इसको पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे ये देखिए। ठीक है, जो इसका शॉर्ट ट्रिक है वो मैंने पहले आपको बता दे रहा हूँ। क्या करना है आपको, जो नंबर रिपीट हो रहा है, कितना नंबर रिपीट हो रहा है 23 23 23 रिपीट हो रहा है, 23 लिख दीजिए। इतना क्लियर? और जितना रिपीट हो रहा है दोनों लिख दीजिए। 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो दोनों लिख दीजिए कि आपका आंसर। ठीक है, जैसे मैं कहूँ, अगर मैं ऐसे कर दूं तो कुल कितना नंबर रिपीट हो रहा है? 1 नंबर। और जितना नंबर रिपीट होगा उतना 9 लिखना है। 1 नंबर रिपीट हो रहा था 1 बार 9, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको इसको करना है। क्लियर? बेसिक जानने की जरूरत नहीं है, हालांकि बेसिक मैं कराऊंगी तो ऐसे कराऊंगा। देखो माना x बराबर 0.23 को बार। अब हम क्या कर रहे हैं, 2 नंबर रिपीट, जितने नंबर रिपीट हो रहा है उतना नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों पक्षों में। 2 नंबर रिपीट हो रहा है मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना है। 1 नंबर रिपीट होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करना है। 2 नंबर रिपीट होगा तो 100 से। 3 नंबर रिपीट होगा तो 1000 से। 2 नंबर रिपीट हो रहा है तो पहले 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब ये जो 23 होगा वो इधर से सट जाएगा और ये 23 के ऊपर बार बना है, दोनों घटा दीजिए तो ये 99x हो जाएगा। 23 में 0 जाएगा 23, और 23 के ऊपर 12, 23 के ऊपर 12 दोनों कट जाएंगे तो 23.00 आ जाएगा। पॉइंट का बाद कुछ लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 23 और ये मल्टीप्लाई करके करेगा तो क्या हो जाएगा। तो वही मैं आपको समझा रहा था, ये बेसिक है और ये शॉर्ट ट्रिक है। अब क्या करना है, केवल जितना नंबर रिपीट हो रहा है वो लिख दीजिए 23, और जितना नंबर रिपीट हो रहा है उतनी बार 9 लिख दीजिए, तो 23/99। चलिए आते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। लिखा है यदि 3 आदमी या 6 लड़के एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। प्रश्न कह रहा है यदि प्रश्न कह रहा है यदि 3 आदमी और या 6 या 6 लड़के अपना काम 20 दिन में करते हैं तो उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितने दिन में करेंगे। ठीक है, मेरा राइटिंग थोड़ा बेकार है क्योंकि मैं लगाते लगाते राइटिंग बेकार हो गया है। मैं फिर भी प्रश्न बोल दे रहा हूँ। यदि 3 आदमी या 6 लड़के अपना काम 20 दिन में करते हैं तो उसी कार्य को 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर कितना काम में करेंगे। क्लियर? देखिए या देखिए इस या और इस और का मतलब अब मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इस या का मतलब ये हुआ कि 3 आदमी 20 दिन में काम कर रहे हैं, 3 आदमी किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं और 6 आदमी भी उसी काम को क्या कर रहे हैं 20 दिन में कर रहे हैं, और 6 आदमी और 8 लड़के मिलकर काम हुआ, मतलब कि दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं। इसका मतलब या का मतलब हुआ ये अलग काम कर रहा है इसमें और ये अलग काम कर रहा है इसमें, और इसका मतलब हुआ दोनों साथ मिलकर काम। ठीक है, तो या और मतलब और और एंड में फर्क समझिए। क्लियर? अब देखिए जाहिर सी बात है अगर 3 आदमी 20 दिन में काम कर रहे हैं, 6 लड़के कितने दिन में काम, तो जो इनकी जो 3 मैन होगा, ठीक है, वो किसके बराबर होगा 6 बॉयज के बराबर होगा। 3 मैन होगा 6 बॉयज के बराबर होगा क्योंकि दोनों काम तो इसी दिन में कर रहे हैं, तो 3 मैन 6 आदमी के मैन के बराबर होगा। तो इससे मैन बराबर क्या मिल जाएगा हमें 2 भी मिल जाएगा। मैन बराबर क्या मिल जाएगा हमें 2 भी, मतलब मैन अपॉन में बी बराबर क्या आ जाएगा 2 अपॉन में 1। मतलब इनकी वर्क की एफिशिएंसी आ गई। ये किसकी एफिशिएंसी है? एफिशिएंसी है ये, एफिशिएंसी है। क्या है? क्षमता। क्या है? इनकी क्षमता है। ठीक है, मतलब अगर एम एक बार में 2 काम कर रहा है तो बी उतना ही काम एक बार में कर रहा है। चलिए अब आगे, अब हमें इसकी एफिशिएंसी पता चल गई तो कितना आदमी काम कर रहा है 3 आदमी, तो 3 मैन टोटल काम कितना होगा। देखिए टोटल काम जो होता है वो होता है
कि जितना टोटल जो वर्क होता है वो होता है डे मल्टीप्लाई एम्प्लॉय, मतलब कुल कितने डे हैं और कुल कितने डे लगे और कुल कितना एम्प्लॉय एफिशिएंसी है। देखिए यहाँ पे एक आदमी का आया तो एफिशिएंसी, 3 आदमी का कितना एफिशिएंसी आएगा 6। टोटल वर्क बराबर होता है डे मल्टीप्लाई एफिशिएंसी, टोटल वर्क जो होता है वो डे मल्टीप्लाई एफिशिएंसी के बराबर होता है। तो पहले हमें टोटल वर्क पता करना होगा, टोटल वर्क कितना है, किसी एक को भी पकड़ लीजिए, दोनों का नाम सेम है। यहाँ एक मैन दो एफिशिएंसी काम कर रहा है, एक मैन की क्षमता कितनी है 2, 3 मैन की क्षमता कितनी होगी 2 मल्टीप्लाई 3, और इसी को काम करने में कुल कितना दिन लग रहा है 20 दिन। ठीक है, तो कुल कितना काम आएगा 3 दूनी 6 मल्टीप्लाई 20 बराबर 120, मतलब कुल काम कितना आ गया 120 आ गया है। अब प्रश्न क्या रहा है कि 6 आदमी और 8 लड़के उतना ही काम कितने दिन में करेंगे, 6 आदमी और 8 लड़के उतनी काम को कितने दिन में करेंगे। देखिए एक मैन 2 के बराबर है, एक मैन कितने बराबर है, एक मैन की एफिशिएंसी 2 है, तो 6 मैन की एफिशिएंसी अब यहाँ से देखेंगे, एक मैन की एफिशिएंसी 2 है, 6 मैन की एफिशिएंसी 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस एक बॉय की एफिशिएंसी है 8 बॉय की एफिशिएंसी 8, 6 दूनी 12 प्लस 8 बराबर कितना आ जाएगा 20, मतलब एक बार में कुल 20 काम हो रहा है और हमें कुल कितना काम करना है 20 दिन। तो जो डे, देखिए एक बार में एक दिन में कुल 20 काम हो रहा है। ठीक है, इस प्रश्न के अनुसार हो रहा है कि 6 आदमी और 8 लड़के कितने दिन में काम करेंगे, तो हमें एक दिन में कुल काम कितना मिल रहा है 20 और हमें कुल कितना करना है 120, तो 120 बटे अगर डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 6 दिन, तो कुल काम कितने दिन में होगा 6 दिन में होगा। ठीक है, देखिए ऐसे ही करना है आपको। अब देखिए पेपर में आपको कैसे सॉल्व करना है, आपको तो नहीं दिख रहा है कि 3 आदमी दिया है तो 3 आदमी 6 के बराबर होगा, मतलब मैन बराबर 2 हो जाएगा और बॉयज बराबर 1 हो जाएगा, तुरंत आपकी एफिशिएंसी निकल जाएगी। आप इसी को क्या करिए, इसी को तुरंत रखिए, 3 आदमी है, एक आदमी के बराबर 2 है, 3 आदमी 6 होगा, 6 मल्टीप्लाई 20 120 आ गया। अब देखिए कुल इसका पूछ रहा है 6 दूनी 12 और 8 20 और 120 बटे 20 बराबर 6, तुरंत ये सब आपके दिमाग में सॉल्व हो जाना चाहिए। चलिए उम्मीद है नोट कर लिए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए 25वां क्वेश्चन है 1 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, कह रहा है इनमें से हम क्या जोड़े कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, इनमें से हम क्या जोड़े कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। फॉर्मूला जोड़ लीजिए आप अगर जोड़ सकते हैं तो, हालांकि देखिए कैसे जोड़ना है 13 7 20 9 1 10 13 7 20 हो गया ना, देखिए 13 और 7 20 हो गया, 9 और 1 10 हो गया और 11 और 3 14, तो कुल कितना आ गया 44 जोड़ने पर, कुल कितना आ गया 44 जोड़ने पर, इन आएगा 1 2 तो 4 और 44। अब इसमें क्या जोड़े कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, देखिए इसके सबसे करीब जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो क्या होगा 49, 7 का स्क्वायर 49, कितना जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा, 5 आंसर खत्म कहानी। तो इसमें क्या जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 27वां प्रश्न, प्रश्न कह रहा है एक वस्तु को 138 रुपए बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि हुई, मतलब सेलिंग प्राइस जो दिया है वो कितना दिया है 138 रुपया और लॉस परसेंट दिया है 8%। फिर आगे प्रश्न कह रहा है कि तो 4% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को कितना धनराशि में बेचना चाहिए। कह रहा है अगर एक एसपी है जिसकी लंबाई जिसकी एसपी है एक विक्रय मूल्य है कितना है 138 रुपए है इसका विक्रय मूल्य, और इस 138 का जब वो बेच रहा है तो कुल कितने का लॉस हो रहा है 8% का। पूछ रहा है कि वो एसपी बताइए, एसपी हमें वो एसपी को ज्ञात करना है, नया एसपी ज्ञात करना है जिससे क्या हो कि हमें प्रॉफिट मिल सके कितने परसेंट का 4% का, हमें प्रॉफिट मिल सके 4% का। चलिए देखिए इसको कैसे करना है, सिंपल भाषा, अगर लॉस हो रहा है 8% का, मतलब अगर कोई भी सेलिंग प्राइस होगा तो कोई भी सीपी होगा 100% होगा, अगर 100% है और सीपी 8% का, पहले मिटा दे इसको। देखिए सेलिंग प्राइस क्या है 138 का है, अगर कोई भी सीपी अपने आप में 100% होगा और 8% का लॉस हो रहा है तो 92% का एसपी होगा। ये 92% किसके बराबर है 138 रुपए के बराबर है, ये 92% किसके बराबर है 138 के। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर प्रॉफिट 4% हो रहा है तो सीपी तो अभी भी 100% ही रहेगा, सीपी तो बचेगा नहीं। अगर कोई सीपी 100% है और उसको प्रॉफिट हो रहा है 4% का तो कितना हो जाएगा 104% हो जाएगा,
तो 92% वैल्यू 138 है और 104% की वैल्यू हमसे पूछा है, निकाल लीजिए क्या हो जाएगा, कैसे निकलेगा। देखिए इसी से पढ़िए, 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 138/92 और 104% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 104, ये ना होगा। क्लियर, चलिए अब काटिए पीटिए क्या आएगा, देखिए 23 से जाएगा ये 4 बार में और 23 से जाएगा ये 6 बार में, ठीक। फिर ये जाएगा ये 2 बार में और ये जाएगा 3 बार में, 2 से ये जाएगा 52 बार में और 52 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा 3 दूनी 6, 52 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 6, 156 रुपए, मतलब 156 रुपए अगर ये बचेगा तो प्रॉफिट कितने हो जाएगा 4% का हो जाएगा। क्लियर, सेम कॉन्सेप्ट है। अगर सीपी 100% हो गई अपने आप में, लॉस हो रहा है 8% का तो 92% की वैल्यू 38 है। अगर प्रॉफिट करना है 4% का तो 104% की वैल्यू निकालनी है, 92% की वैल्यू 138 है, 1% की वैल्यू 138/92 और 104% की वैल्यू मल्टीप्लाई 104, सॉल्व करें 156 रुपए आंसर आ गया। चलिए सत्ताईसवां प्रश्न, सॉरी कितना क्या था 27वां क्या था ना, 28वां प्रश्न, 4 + 2 - 16 डिवाइड बाई 4 + 3 प्लस ब्रैकेट में 1 + 8 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 19 आगे मल्टीप्लाई 3 + 5 - 4 + 17 -19 17 - 9 मल्टीप्लाई 4 बराबर। चलिए हमें कुल इसको सॉल्व करना है, आइए करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते रहिए, 4 इसको देंगे 4 बार में जाएगा और 4 2 6 6 में 4 जाएगा 2 और 2 3 5 आ गया, प्लस 8 से 56 56 है 57 और 19 से 57 जाएगा कितनी बार में 3 बार में, तो प्लस का 3 मल्टीप्लाई 5 3 8 या 5 4 जाएगा 3 और 1 4, इसी को हमें सॉल्व करिए 4 प्लस 9 चौका 76 और 17 में 76 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में 76 जाएगा तो बचेगा 9 और 5, कितने में बचेगा वो माइनस में, इतना क्लियर, वो भी क्या बचेगा माइनस में, 4 मल्टीप्लाई 9 चौका 76 और 17 में 76 जाएगा 59 और 6, ठीक। आगे प्लस माइनस माइनस ये घट जाएगा और 59 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 55, इतने में कोई दिक्कत। चलिए 5 माइनस 165 बराबर कितना हो जाएगा माइनस 160, कहीं गलत किया हूं मैं, 4 7 6 3 4 2 3 5 हो गया, प्लस 3 मल्टीप्लाई थोड़ा सा गलती हो गया, हाँ हो गया। हाँ इसको जब सॉल्व करूंगा तो 5 3 8 में 8 में 4 जाएगा 4, 9 चौका 36 होता है और 36 में जब 17 में 36 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 9 और 1 19 बचेगा और उनमें 4 जाएगा तो कितना बचेगा, क्लियर समझ गया, 9 चौका 36 और 19 और 36 कितना हो जाएगा 36, 9 चौका 36 और 17 में 36 जाएगा तो कितना बचेगा 19 और उनमें 4 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 15, आगे 15 दिया माइनस 45 और 45 से 5 जाएगा तो माइनस 40, ठीक है। यहाँ गलती हो गया, मैं 19 चौका 76 लिख दिया था, 9 चौका 36 होगा। चलिए तो आंसर कितना आ गया -40। चलिए 29वां प्रश्न थोड़ा लंबा है इसलिए उसको वही पीपीटी के जरिए मैं कराऊंगा। मैं आता हूं आखिरी प्रश्न 30वें नंबर पर, लिखा है देखिए
दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति जिनकी चाल जो विपरीत दिशा में चल रहे हैं, जो विपरीत दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर व 3.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे हैं। तो 2.5 किलोमीटर में वो एक दूसरे को कितनी दूरी करेंगे? तो 2.5 घंटे में कह रहा है कि 2.5 आवर में, तो 2.5 आवर में दोनों एक दूसरे से कितनी दूर रहेंगे? देखिए प्रश्न कह रहा है, मैं बोल भी दे रहा हूँ, दो व्यक्ति जो विपरीत दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर पर आवर और 3.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे हैं, दोनों 2.5 आवर में दोनों एक दूसरे से कितनी दूर होंगे? देखिए इसमें लेंगे हम लोग रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड क्या होता है? जब कोई भी दो वस्तुएं, जब कोई भी दो चीज विपरीत दिशा में चलती है तो उनका जो स्पीड होता है वो प्लस हो जाता है, और जब समान दिशा में चलती है तो उनका स्पीड क्या होता है? माइनस हो जाता है। तो दूरी बराबर क्या होता है? देखिए डिस्टेंस बराबर जो होता है वो क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। और स्पीड में क्या लेंगे हम? रिलेटिव स्पीड। तो ये विपरीत चल रहा है तो दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 30 प्लस 3.5 मतलब कितना हो जाएगा? 33.5। और कुल कितना समय ले रहा है? 2.5 आवर। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आइए देखते हैं। 33.5 है और इसको मैं मान सकता हूँ 5/2। तो मैंने 5 से पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, 15 25, 15 2 17, 15 3 15 16। ठीक है, आगे बटे 2 काट दूंगा इसको तो बचेगा 8, 3.75 किलोमीटर। तो एक दूसरे से कुल कितना दूर होंगे? 83.75 किलोमीटर दूर होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज एक सेट पूरा कंप्लीट होता है, और जितने भी प्रश्न बचे हैं उसको एक साथ जब मैं 4-5 सेट करा दूंगा, जब 20 से 30 क्वेश्चन उसमें तैयार हो जाएंगे तो मैं आपको पीपीटी के जरिए उस प्रश्न को कराऊंगा। क्लियर? आप जितना भी कराया गया इस प्रश्न को आप उसको देखिएगा, अपना अप्रोच देखिएगा, हमारा भी अप्रोच देखिएगा, और जो भी आपको सुटेबल पड़े आप उसको करिएगा। क्लियर? फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो अगले अगले पीपीटी अगले पीवाईक्यू के साथ। तब तक अलविदा लेते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे हमारे आने वाले चैनल के नए वीडियो आपको मिलते रहे। ठीक है, तब तक के लिए अलविदा।